हरे कृष्णा। द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, यानी कि प्रभुपाद जी का जन्मोत्सव है। तो प्रभुपाद जी का जो जन्म था वो 1 सितंबर 1896 को इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार और भारतीय सनातन संस्कृति की तिथि के अनुसार जन्मोत्सव के दिन, यानी कि क्षमा करेंगे, नल उत्सव के दिन यानी कि जन्माष्टमी की अगले दिन प्रभुपाद जी इस धराधाम में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के टॉलीगंज जगह नामक स्थान पे प्रभुपाद जी प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी के बचपन का नाम नंदूलाल रखा गया उनके चाचा के द्वारा। प्रभुपाद जी के पिता का नाम गौर मोहन डे, माता का नाम रजनी देवी। ऐसे प्रभुपाद जी के बचपन में उनकी माँ ने उनका एक नाम रखा अभय चरण, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। देखिए, ऐसे तो प्रभुपाद के बारे में बोलने की कोई मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद के व्यास पूजा पे उनके प्रसन्नता के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ उनके गुणानुवाद करने का प्रयास करूँगा। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, इनका जीवन ये स्वयं व्यक्ति भागवत हैं और इनके बारे में कहना यानी कि दिन में सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। तो श्रील प्रभुपाद के बचपन में उनके ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा 17 वर्ष की अवस्था में समुद्र पार करेगा और ये धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराएगा और ये एक महान प्रचारक बनेगा और ये 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। होता भी ऐसा ही है। प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंत समय तक के पहले प्रभुपाद जी ने इस कार्य को सिद्ध साबित किया। और प्रभुपाद जी के जो पिता थे, अभय चरण के जो पिता थे बचपन में, गौर मोहन डे, वो एक कपड़ा का व्यापारी थे। मलिक परिवार से उनका संबंध था और श्री राधा कृष्णा के वो एक अनन्य भक्त थे। और जो भी हमेशा उनके घर पे साधु आते रहते, साधु प्रसाद पाते रहते और साधुओं से उनके पिता यही आशीर्वाद की कामना करते कि मेरा पुत्र राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने। तो देखिए, हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे घर पे जब साधु आए तो हमें साधुओं से ये आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए कि मेरा बच्चा क्लास में A+ ले आए, 100 में 90 ले आए, 100 ले आए। ऐसा नहीं मांगना चाहिए। हमें ये मांगना चाहिए कि ये भगवान का भक्त बने। तो बचपन से ही प्रभुपाद के अंदर कृष्ण भक्ति कूट कूट के भरी थी। बचपन से ही अपने गली मोहल्ले में रथ यात्रा के उत्सवों का आयोजन किया करते। प्रभुपाद जी बाद में पढ़ाई करने के लिए जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, स्नातक की पढ़ाई, वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से करते हैं, जो कि उस समय कलकत्ता के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। और प्रभुपाद फिर गांधी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ निभाने के कारण प्रभुपाद जी ने बाद में उस कॉलेज से वो डिग्री को स्वीकार नहीं करते हैं। और बाद में प्रभुपाद जी अपने पिता के मित्र डॉक्टर बोस की केमिकल लेबोरेटरी में मैनेजर का पोस्ट पे कार्य करते हैं और 1918 में श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। फिर 1928 में श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। ये वही हैं जिन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। और पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको एक उपदेश करते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, राइट, और आपको अंग्रेजी भाषा पे बहुत अच्छा पकड़ है, इसलिए आप पाश्चात्य देश में जाइए और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ऐसे तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को पहले ही मुलाकात में उनको गुरु मान लिया था, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से प्रभुपाद की दीक्षा 1933 में हुई। 1944 में श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड यानी कि भगवत दर्शन इस्कॉन की ओर से जो मासिक पत्रिका निकलती है, प्रभुपाद जी ने इसका संकलन और इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो गौड़ीय वैष्णव संघ की ओर से प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की उपाधि प्रदान की गई और अपने गुरु महाराज से एक बार वृंदावन के राधा कुंड के तट पे एक बार ये एक आदेश पाते हैं कि अभय चरण, आपको जब भी पैसा हो तो आप पुस्तकें छापिएगा और पुस्तकों का प्रचार प्रसार कीजिएगा। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रभुपाद जी इस कार्य में बड़े तेजी से लग गए। और हम सभी जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए कितनी सारी पुस्तकों, कितने सारे ग्रंथों की रचना की। 195 में 1959 में प्रभुपाद जी ने पारिवारिक जीवन से संन्यास ग्रहण किया और वानप्रस्थ स्वीकार किया, जीवन की तीसरी अवस्था। उसके बाद में प्रभुपाद जी वृंदावन आए और वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के ऊपर एक कमरे में रहकर के उन्होंने ग्रंथों की रचना प्रारंभ की।
इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अब विदेश की यात्रा को निकलेंगे, आगे निकलेंगे। तो प्रभुपाद जी इसके लिए जो हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंदों की जब वो रचना कर लेते हैं और वहाँ से उसको वितरित करके जब उनके पास थोड़ी बहुत धनराशि होती है तो सिंधिया कंपनी के मालवाहक जहाज जलदूत से वो 1965 में 69 वर्ष की अवस्था में 37 दिनों की लंबी थका देने वाली यात्रा, जिसमें कि प्रभुपाद को समुद्र से होने वाली कमजोरी, सी सिकनेस, चक्कर, उल्टी, 2 बार दिल का दौरा सहन करते हुए वृंदावन से दूर वृंदावन को अपने हृदय में बसाए पाश्चात्य जगत में आते हैं। क्या ये बहुत आसान रहा होगा? आप अपने मन में अभी एक 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति का चित्र का अंकन कीजिए। वो अपने बिस्तर से उठ करके सुसु भी नहीं कर पाता है, राइट? और ऐसी अवस्था में प्रभुपाद पाश्चात्य जगत गए कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य श्रद्धा थी, दृढ़ विश्वास था। इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं सबसे पहले न्यूयॉर्क के टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जाकर के वहाँ पे एक सामान्य डुगडुगी लेकर के हरे कृष्ण का कीर्तन प्रारंभ करते हैं। उस कीर्तन का ऐसा प्रभाव होता है कि कीर्तन जब 1-1.5 घंटे के बाद में समाप्त होता है तो वहाँ पे चारों ओर हिप्पियों की भीड़ लगी हुई थी, राइट? जो घर बार छोड़े हुए थे प्रभुपाद के चारों ओर घेर करके वो उस कीर्तन में नृत्य करते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे जीवन में फेवरेबल अनफेवरेबल अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए प्रभुपाद जी ने फिर धीरे धीरे इस्कॉन की स्थापना 1966 के जुलाई में की। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का भ्रमण 12 बार किया। देखिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय क्रमांक 31 के श्लोक क्रमांक 9 में इसी बात का वर्णन गोपियाँ करती हैं कि कहती हैं कि ऐसे भगवान के भक्त जो कि भगवान की अमृत रूपी कथा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में घूम घूम करके करते हैं, और जो इस अमृत रूपी कथा का दान करते हैं वो वास्तव में सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े दाता हैं, यानी कि भूरिदा जना। तो प्रभुपाद जी ने मानव जाति को हजारों से ज़्यादा लेक्चर्स, हजारों हजार से ज़्यादा चिट्ठियाँ अपने हाथों से लिख करके अपने डिसाइपल्स को प्रभुपाद जी ने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, यथारूप, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, कुंती महारानी की शिक्षाएं, देव भूति नंदन कपिल की शिक्षाएं, गीतोपनिषद और ऐसे सैकड़ों ग्रंथ हैं जिसकी रचना प्रभुपाद जी ने की। और प्रभुपाद जी इस धराधाम को छोड़ने के पूर्व प्रभुपाद जी ने उस भविष्यवाणी के अनुसार 108 मंदिरों की निर्माण प्रभुपाद जी ने इस पूरे विश्व भर में किया। प्रभुपाद जी ने इस पूरे विश्व भर में अनेक हजारों गौशालाएं, वैदिक गुरुकुल्स की प्रभुपाद ने स्थापना की। और श्रीधाम मायापुर जो कि आध्यात्मिक जगत की राजधानी है, प्रभुपाद जी ने वहाँ पे इस्कॉन का हेडक्वार्टर स्थापित किया। इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम का मंदिर स्थापित किया। इस्कॉन जुहू में इन्होंने राधा रास बिहारी का मंदिर की स्थापना की नींव डाली, जो कि भारत के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना 1972 में की। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट क्या है? इसका कार्य, इस बुक ट्रस्ट का कार्य एक ही है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ये संकलन, प्रकाशन और इसका वितरण करना, बस यही। तो 1970 में नवंबर 14 कार्तिक मास में श्रीधाम वृंदावन में चारों ओर से भक्तों से घिरे होकर के श्रीमद् भागवतम पे भक्ति वेदांत तात्पर्य देते हुए सब ओर से हरि कथा, हरि कीर्तन को सुनते हुए, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए, अपनी जिह्वा पे भगवान को धारण करते हुए प्रभुपाद जी ने इस धराधाम से अपना प्रयाण किया। यानी कि प्रभुपाद जी ने भूलोक से गोलोक की यात्रा को संपन्न की। प्रभुपाद जी जो हैं आचार्य हैं। आचार्य वो हैं जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं पूरे जीवन। इवन प्रभुपाद का अंतिम श्वास भी ये शिक्षा दे रहा था कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपना जीवन छोड़ा जाए। प्रभुपाद जगत गुरु हैं क्योंकि उनकी शिक्षाएं, प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि आई विल नेवर डाई, आई विल रिमेन थ्रू वाया टीचिंग्स इन माई बुक्स। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अपने पुस्तकों में हमेशा रहूँगा, अपनी वाणी के रूप में मैं हमेशा रहूँगा।
कम से कम अगले 10,000 वर्षों तक। तो आइए आज प्रभुपाद जी के व्यास पूजा पे, प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पे हम प्रभुपाद जी को प्रभुपाद के प्रणति मंत्र के द्वारा प्रभुपाद जी को श्रद्धांजलि प्रदान करें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।